आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता। मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, निवासी शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि, पीतमपुरा, श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागीवाले, निवासी महारानी फॉर्म, जयपुर, माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, निवासी शाहदरा, दिल्ली। देता आशा दिशा दिखाता है, आज और कल की आशा में दिन कर दिवस बिताता है। प्रभु वर आप दिवा करे ऐसे कपट भाव नहीं रखते हैं। नम्रीभूत शरण जो आता क्षण में इच्छित देते हैं। कितनी अच्छी 6वें श्लोक में विशापाहार में कहा कि भगवान सूर्य नहीं कुछ लेता देता। सूर्य को लोग जल चढ़ाते हैं लेकिन सूर्य कुछ देता नहीं है। लेकिन जो नम्र होता है उसको आप सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि हम विनय पाठ में सबसे पहले पूजा प्रारंभ करते हैं तो विनय पाठ में क्या बोलते हैं, ई विधि ठाड़ो होए कि प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तो नासे कर्म ज्वार। विनय पाठ पहले कहा है, भगवान का पाठ नहीं कहा, आराधना पाठ नहीं कहा, अरिहंत पाठ नहीं कहा, मंगलाचरण नहीं कहा। सबसे पहले विनय पाठ, यानी विनय होगी तो तुम्हारी भक्ति स्वीकार होगी। कुएं में घड़ा जाता है, यदि झुकता है तो भर के आता है, और यदि औंधा खड़ा रहे कि मैं तो नहीं झुकता तो पानी नहीं आ सकता है। आपने देखा, आप मंदिर में आके सोचे मैं तो बहुत बड़ा हूं, ये तो पत्थर की प्रतिमा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचे मैंने करोड़ों रुपए दान किए। हम रानीला गए तो उन लोगों ने कहा माता जी हमने तो यहाँ पर 31 लाख रुपए दिए हैं।
फिर भी हमारे को थोड़ी दवाई चलती है। मैंने कहा तुमने पैसे दिए, हमने दिल दिया है। तुमने दौलत दी गए, हमने दिल दिया है। क्योंकि दौलत से परमात्मा के यहाँ दौलत की कोई कमी नहीं है। वो तो श्री जिनेंद्र हैं, उनके पास वो दौलत है जो आज 3 लोक में किसी के पास नहीं है। अंतरंग की भी दौलत है, वो बहिरंग की भी दौलत है। समूह शरण की विभूति चक्रवर्तियों से बड़ी होती है। सोचना 6 खंड की विभूति उसके आगे ना कुछ है। और इतना ही नहीं, बाहर की विभूति कुछ बड़ी बात नहीं है। हमें ने पाठ में क्या, अनंत चतुष्टय के धनी। चक्रवर्ती को धनी नहीं कहा, राजा महाराजाओं को धनी नहीं कहा, लेकिन उन्हें अनंत चतुष्टय है जिसके पास वही धनी है। आज कोई त्यागी वृत्ति हो तो तुम्हें लगता है वो पागल हो गया या तो, और नहीं तो वो ऐसा ही वैसा है। ऐसा नहीं, कोई भी नंदी सेन मुनि महाराज जो बाद में वसुदेव बने, यानी कृष्ण के पिताजी बने, पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे अभागे थे। गर्भ में आते बाप मर गया। राजा के बेटे थे वैसे तो, लेकिन गर्भ में आते ही बाप मर गया। पैदा हुए तो माँ मर गई। इतने कहते इतने उदंड थे, जगह जगह पर अपमान होता था। खाना देने वाला कोई नहीं बचा, राज्य छिन गया, माँ मर गई, दर दर के भिखारी हो गए। मामा ने किसी तरह पाला, और उदंड भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ दीन थे, उदंड बहुत थे। रोज लाइने आते थे, लेकिन कोई ना कोई तो रोटियां देगा, वो हाल था। इतने अपमानित होते थे जगह जगह पर। और बड़े हुए तो विवाह की इच्छा हुई। पहले मामा की लड़कियों से ही शादी होते थे। शायद बहुत बढ़िया लॉजिक था वो। मामा की बेटी से शादी होती थी। जितने द्रौपदी आदि हैं, जो भी हैं, द्रौपदी हो, रुक्मणी हो, भरत चक्रवर्ती की पत्नी सुभद्रा हो, ये सब मामा की बेटियां हैं। सब पूरी मामा की बेटियों से ही रिश्ता होता था। आज भी महाराष्ट्र में मामा की बेटी ना हो तो कहीं और देखते हैं। ये कितना बड़ा लॉजिक था कि जिस घर से सास आई है उसकी जो बहू होगी वो खून का रिश्ता होगा, और खून का रिश्ता होगा तो वो एक दूसरे के प्रति लगाव होगा। बचपन से देखा है, अपने पीहर की है, तो लेन देन, कोई टोंट कसने वाली कसाई वाली कोई बात नहीं होगी। और ऐसी ही परंपरा चलती रहेंगी। उनके बेटों की बहुएं, बच्चियां फिर यहाँ बहू बन के आती रहेंगी, तो एक परंपरा रहेगी। लेकिन वर्तमान की स्थिति देखते हुए हम मामा का कुल 4 कुल, पहले तो 8 बचाते थे, अब बचाते क्यों? क्योंकि आज हमारी शक्ति नहीं रही। आज अलग कुल की बेटियां आएंगी तो हमारी संतानें, नस्लें और नई तरह की होंगी, इसलिए। लेकिन मुझे आपको ये बात नहीं बतानी। वो भी बड़े हुए कहने लगे मामा की लड़कियों से शादी करेंगे। मामा की लड़कियों ने खूब धिक्कारा, कहने लगे मेरे टुकड़ों पे पलता है और मेरे से शादी की इच्छा रखता है। और लोगों ने उन्हें पीटा भी और भगा दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। अब तो रोटी के भी लाले हो गए। लेकिन कहते हैं वो आत्महत्या करने जा रहे थे। ध्यान रखना, कभी जीवन से उब जाओ तो आत्महत्या मत करना। अरे धर्म के मार्ग पर चलो। आत्महत्या करके दुर्गति में जाने से अच्छा है कि आत्मोत्थान के मार्ग पर चलो। लोग कहते हैं हम मर जाएंगे। हमने कहीं मर के आप कहाँ जाओगे? जितने दुख हैं इससे ज्यादा दुख आगे पाओगे। और वो भी मरने के उद्देश्य से एक पहाड़ पर गए, सोचे कूद के मर जाऊंगा। लेकिन नीचे 3 मुनि महाराज जी थे। वो परछाई आती पहाड़ पर, कोई ऊपर होगा तो नीचे परछाई दिखेगी। वो लंबी सी परछाई आती और पीछे हो जाती, वो आतफ आगे पीछे हो जाता। तो नीचे जो 2 शिष्य थे, एक गुरु थे, उन शिष्यों ने पूछा महाराज ये कौन है? महाराज अवध ज्ञानी थे। महाराज जी बोले तुम्हारे पिताजी हैं। वो बोले मेरे पिताजी होते तो आपके पास आते। मेरे पिताजी होते तो आपके पास आते, ऊपर क्या कर रहे हैं? बोले तुम उन्हें बुला के लाओ। सोचो, मुनि महाराज जी ऊपर बुलाने गए तो देखा ये तो अजीब सा आदमी है।
अजीब सा युवक है, कह रहा मैं तो मरना चाहता हूँ, मुझे नहीं जाना नीचे। तो मुनियों ने कहा तो इतनी देर से क्या कर रहे हो तुम? बोले मरना चाहते हो। बोले मरे क्यों नहीं? वो कहते डर लगता है। क्या डर लगता है? कि मैं इतना अभागा हूँ कि ना जाने मौत आएगी कि नहीं आएगी, नहीं तो सड़ता रहूं नीचे जाके। तो कहने लगे फिर नीचे चलो तुम। नीचे ले आए, समझा बुझा के कि तुम्हें जो करना हो तो तुम कर लेना, बाद में नीचे तो चलो। नीचे महाराज के पास आए और महाराज को अपनी घटना बताई कि मैं बहुत अभागा हूँ। उनने कहा यदि तुम्हारा भाग्य यही बन जाए तो कहने लगे बन ही नहीं सकता है। बोले जो तुम्हारा अपमान करते वो सम्मान करने लग जाए तो? बोले नहीं हो सकता है। बोले अच्छा ऐसा करो, 4 दिन के लिए मेरे कहने से जो जो मैं कहता जाऊं उससे तुम करते जाओ। उनने कहा क्या करूं? तो कहने लगे तुम ऐसा करो कि केस लॉन्च कर लो, बस उतार दो। वो सोचता है कि मरने से तो सरल उपाय है, चलो कर लेता हूँ। और कर लिए। अब राजा को जिसने मैंने रोटियों पे पल रहा था, उन बेटियों ने जिन्होंने इसको कहते हैं कि झिड़का था, भगाया था, गलत बातें कही थी, उन सबको पता चलता वो तो महाराज बन गए। वो सब आते और हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, आप तो कितने महान हो, मुनि हो गए, ऐसा हो गया वैसा। सब अब स्तुति तो करते हैं, विनय तो करेंगे मुनि की। वो कहते हैं वो सोचते हैं कि जब नकली साधु बना तब इतनी पूजा तुरंत होने लगी, कभी इतना कमाल गए और अंदर से मन को बदल दूं, सच्चा साधु बन जाओ, इस धर्म के प्रति आस्था लाऊं तो मेरी वास्तव में ये तो बाहर से बदलाव हुआ है, मेरे अंदर से बदलाव हो जाएगा। और नंदी सेन सच्चे साधक बन जाते हैं, उनकी स्वर्गों में चर्चा होने लगती है। मुनि बनते ही जब कसाएं शांत होती है तो आपने देखा होगा चेहरे में आकर्षण आ जाता है। जो दिन रात क्रोध में रहता है उसका चेहरा चाहे वो कितना भी सुंदर हो, उसके चेहरे पर आकर्षण नहीं रहता है। और जो दिन रात प्रेम में, अपनत्व में, दया में रहेगा उसके चेहरे पर एक अलग, आपको वहां जाते ही लगेगा हटे नहीं। और जो क्रोध में रहेगा उसके पास वो कितनी अच्छी बातें आपसे करे, क्रोध बेईमान आदमी के पास आप जाओगे आपको लगेगा चला जाऊं यहाँ से, मैं कब हट जाऊं ये हट जाएगा। तो वैसे ही वो अंदर से उनकी शुभ परिणति के कारण उनके चेहरे पर भी सौम्यता आ गई, सरलता आ गई। और स्वर्गों में देवों के यहाँ चर्चा हुई कि लोक में नंदी सेन जैसा सेवा भाव वाला कोई नहीं है। देवता परीक्षा लेने आ गए, एक मुनि का भेष बना कर आ गए। मुनि इधर बहुत दीन, बहुत दुर्लभ माने दुर्बल थे। मुनि इतने दुर्बल, इतने दीन, इतने बीमार कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। नंदी सेन वहां से निकलते हैं, बोलते महाराज आपको क्या दिक्कत है? अब वो महाराज तो नकली महाराज सब होते। और नंदी सेन को 500 विद्याएं सिद्ध नहीं करनी पड़ती, अपने आप उनके चरणों में रहने लगी। और वो पूछते हैं तो वो कहते हैं, वो नकली साधु था, वो कहता है मुझे ऐसी सी तकलीफ है और मेरा उपचार इधर की कर्नाटक की ये चीज़ मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी, 4-5 जगह की, क्योंकि आदमी तो ला नहीं सकता, पहले इतने साधन नहीं थे। और वो कहते कल वही सब मिलेगा। और वो तो विद्याओं के बल से बुला देते हैं, आहार हो जाता है। और उसने आहार करते ही उस नकली मुनि ने पूरी उल्टी कर दी, इतनी बदबूदार उल्टी कर दी कि कोई खड़ा नहीं हो सके। नंदी सेन फिर भी अपने हाथों से वमन साफ करते हैं और उसके बाद अपने कमंडल से शुद्धि करा के उनकी बोलते महाराज और क्या कमी रह गई, आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। देव अपने असली भेष में आ जाता और कहता जैसा मैंने सुना था तुम उससे बढ़कर निकले, लेकिन उस भव में रूप नहीं मिला था उन्हें। उसके कारण उन्होंने जब दीक्षा ली तो विकल्प आ गया थोड़ा सा कि अगले भव में मुझे रूप मिले। और रूप तो ऐसा मिला, आप लोगों ने सुना होगा कि उन्हें देखकर लोग अपने बच्चों को भूल जाती थी, गोदी से गिर जाते, बहुत सुंदर थे, कामदेव थे।
लेकिन ऐसा कामदेव पद नहीं चाहिए कि जो अंत में जल कर मरे। कृष्ण के पिताजी तो आप सबको पता, द्वारिका भस्म हुई तो जल के मरे, लेकिन उस समय भी पूर्व जन्म के मुनि अवस्था के संस्कार थे, जो जलते समय भी सल्लेख ना ले ली, बच्चों से कह दिया तुम चले जाओ, हम नहीं बचेंगे। जब आकाशवाणी हो गई कि 2 ही बचोगे, तो बेटा तुम तो बच जाओ। और 5वें स्वर्ग गए हैं, आने वाले समय मोक्ष चले जाएंगे। तो हम सबको भावना बनिए कि हम सूर्य और चंद्रमा कुछ नहीं देते हैं। लोग कहते हैं माता जी ये ग्रह का प्रभाव है, ये ग्रह का प्रभाव है। हमने कही जब हमारा परिग्रह होता है तो 9 ग्रह अपने आप आ जाते हैं। हमारे यदि धन संपत्ति कम है, निराश मत हो। हमारे पास धर्म की संपत्ति, इससे बड़ी संपत्ति कौन होगी। और हमें समाज में भी किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। अरे कोई देता लेता थोड़ी ना, किसी को देता नहीं। किसी विशेष परिस्थिति में कोई के विचारे का अंतराय का उदय नहीं है, तुम उसे संबल दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार श्रीमती बबीता, श्री योगेश श्रीमती निधि, श्री प्रशय श्रीमती सलोनी गंगवाल, बूंदी राजस्थान, श्री निखिल जैन श्रीमती शालिनी जैन, निवासी हैदराबाद तेलंगाना। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत